तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणान् ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की इस भगवद गीता वर्ग में। तो आज का श्लोक है अध्याय क्रमांक 7 और श्लोक नंबर 20। तो हम श्लोक को पठन करते हैं। कामः तथैहत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामस्तथैहत ज्ञानम् प्रपदन्ते अन्य देवता तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामस्तथैहत ज्ञान प्रपदन्तेऽन्य देवता तथा तं नियमास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। कामस्तथैहत ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामस्तथैहत ज्ञानं प्रपदन्ते अन्य देवता तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। शब्दांश और कामः इच्छाओं द्वारा तम तैन तय उन हतः विहीन ज्ञान से प्रपदन्ते शरण लेते हैं अन्य देवताओं की तम उस नियम विधान का आस्थाय पालन करते हुए प्रकृत्या स्वभाव से नियतः वश में हुए स्वया अपने आप। अर्थात जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तात्पर्य इस जीवन के शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं
और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कलमश दूर नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि इस भागवत में 2.3.10 में कहा गया, अकाम सर्व कामा मोक्ष कामा उदारिधये त्रिवेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जो अल्पज्ञ है तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अवलिंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में आ जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुण तथा तमोगुणी होते। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किस प्रकार पहुंचा जाए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है वे सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है, किंतु भगवत भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी है। श्री चैतन्य चरितामृत में आदि में 5.142 कहा गया, एकले ईश्वर कृष्ण सर्वभृत्य। कृष्ण केवल भगवान कृष्ण के ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं आता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। हरे कृष्ण। तो फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवद गीता अभ्यास वर्ग में। तो देखिए, अभी जो भगवद गीता का जो 7वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें भगवान के यहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम कहकर इसमें पूरा वर्णन आता है कि भगवान कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान कैसे इस सृष्टि के सब नियंता है, सब कार्यों के नियंता है, देवी देवताओं से बड़े हैं। तो इसमें वर्णन आता है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया है कि जिसकी भौतिक इच्छा होती है वह देवी देवताओं की शरण लेता है। अभी यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान की शरण कौन ग्रहण करता है, कौन नहीं करता। भगवान की शरण कौन ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे कहा है कि जिसकी भौतिक इच्छा होती है वह भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। अभी भौतिक इच्छा क्या है? तो हमारे लिए अभी भौतिक इच्छा क्या है? अभी कोई सोचता है कि भौतिक इच्छा, कभी कभी हमारे अंदर जो बैड गुण है, हमारे जो भौतिक इच्छा है, हमारा जो है वो कभी दिखता नहीं है। कोई तो दिखाने वाला रहेगा तभी दिखता है। तो मैं जब इसका प्रिपेयर कर रहा था मैं सोचा कि मेरे अंदर क्या भौतिक इच्छा है, पहले मैं इसके बारे में ढूंढता हूँ। तो मैंने नोट डाउन करके रखा मुझे कहाँ पर मुझे मेरे कलमश हो, जो मेरी भौतिक इच्छा है, क्या पॉइंट है उसके कारण मैं भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ। तो अभी सब ऑनलाइन है, अभी कितने जन सुन रहे पता नहीं, अब ध्यान देके सुनिए। अभी आपके भौतिक इच्छा देखिए क्या है, यहाँ पे सुनना या दूसरा बहुत सारे आ जाएंगे आपको नीचे वीडियो अलग अलग फेसबुक पे भी आते हैं, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो एक आता है कि हमारी भौतिक इच्छा, हम भगवान से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। कैसे? हमारा एक भौतिक इच्छा है, एक मैं सोच रहा था कि हमें एक श्रेष्ठ बनना है, भगवान से श्रेष्ठ बनने की इच्छा है। कभी कभी दिखता नहीं मगर अंदर से वो सूक्ष्म भाव में रहता है। कैसे?
तो मैं हर चीज़ का भोग करूँ। अभी यदि नया आईफोन आ जाए, अरे वो नया आईफोन मेरे लिए चाहिए। कुछ नया गाड़ी आ जाए, कुछ मार्केट में आ जाए, वो मैं खरीदी करूँ, मेरे पास रहना चाहिए। नया घर मेरे लिए रहना चाहिए। कुछ नया पकवान बनाना चाहिए, मेरे लिए खाने के लिए चाहिए। मेरे घर के मेंबर किसकी, मेरी सेवा करना चाहिए। मैं जो बोलूँगा वो सुनना चाहिए। एक हमारा भौतिक इच्छा है। भी दूसरा, हर चीज़ का मैं भोग करूँ, हर चीज़ का भोग। अभी कुछ बनाए घर में, व्यंजन बनाए, तो 4 गुलाब जामुन हो, हमें लगता है वो 4 के 4 मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरा कोई लेना ही नहीं चाहिए। तो ये एक हमारी भौतिक इच्छा तो इस प्रकार की रहती है। या कोई कुछ हमारे पास आम आए, नया नया कोई लाकर दे, ये नया आम आया है तो मैं ही खाऊंगा, मैं बांट कर नहीं खाऊंगा, मैं भोग करना चाहता हूँ। एक हमारा भौतिक इच्छा है। और हर चीज़ मेरे आनंद के लिए होनी चाहिए। हर व्यक्ति मुझे संतुष्ट करना चाहिए। कोई कुछ पकवान बनाए तो मेरे पसंदी का बनाना चाहिए। घर में रहता है अभी, जैसे अभी भक्तों के घर में या जो मैरिज लाइफ के घर में, तो घर में मुझे जो पसंद है वही पकाना चाहिए घर में। मेरे आनंद में जो मुझे आनंद देगा वही व्यंजन बनाना चाहिए घर में। तो इस प्रकार का भी इच्छा व्यक्ति करता है। और दूसरा देखिए, अभी उदाहरण, घर है, गाड़ी है, भोजन, कपड़े। कोई मार्केट में अच्छा डिज़ाइन का कपड़ा आया तो भी लगता है यार मेरे लिए चाहिए। सुंदर स्त्री, अच्छी पत्नी के साथ मेरा शादी होना चाहिए, अच्छा पुरुष के साथ मेरी अच्छी शादी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की अच्छा, बच्चे मेरे बच्चे मुझे आनंद देना चाहिए, या मैं इनका कंट्रोलर हूँ। इस भावना रहती है, ये एक हमारी भौतिक इच्छा है। और समाज, मैं समाज का हूँ, ये भी बहुत सारा गर्व है कि मैं समाज में रहता हूँ, ये समाज मेरे लिए बना है, मैं समाज का एक नागरिक हूँ। इस प्रकार का भी गर्व रहता है, राष्ट्र का रहता है। और दूसरा आता है, हम नियंता बनाना चाहते हैं। नियंता का अर्थ होता है कंट्रोलर। तो हम हर चीज़ का कंट्रोलर बनाना चाहते हैं। कि अभी कुछ जैसा घर का ही उदाहरण देख लीजिए। घर में कोई, घर में जो वरिष्ठ रहता है कि अरे हाँ, मैं जैसा कहूँगा घर के हर एक व्यक्ति वैसा सुनना चाहिए। अभी आजकल जस्ट पति पत्नी के झगड़े इस कारण ही होते। पति को लगता है कि पत्नी मेरा ही सुनना चाहिए, और पत्नी को लगता है कि पति मेरा ही सुनना चाहिए। बस ये दो चीज़ों के प्रति, ये कभी ये सुनता नहीं उसका, और वो उसका कभी सुनती नहीं, और दोनों में झगड़े हो जाते हैं। जस्ट कुछ दिनों पहले मुझे ऐसे ही कपल वहाँ पर एक हमारे टेम्पल साइड के पास मिले, तो उनका वही प्रॉब्लम था कि वो, मैं उसे कहता हूँ कि अरे वो मेरा सुनती नहीं, वो अपना दूसरा ही कुछ निकालती कहती, और वो कह रही थी कि वो मेरा सुनता ही नहीं। तो हम सबका क्या नियंता बनाना चाहिए, मैं जो कहूँगा वो सुनना चाहिए। अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं है, ये हमारे भौतिक इच्छा, ऐसे हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो एक हो गया। कभी हमें कोई गलती दिखाता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, ये भी एक है। कोई अभी कहा हमें कि अरे भाई तेरे में ये थोड़ा गलत हो रहा है, हम स्वीकार ही नहीं करते। मेरे अंदर उसको कैसा सीधा, मतलब वो जो गलत किया है वो सही हमें तो नहीं दिख रहा है, मगर कोई दिखा रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो कैसा गलती नहीं है उसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिखाते। एक्सेप्ट करके आगे निकलना या स्वीकार करना है, नहीं ठीक है चलो गलती है, अगली बार नहीं करूँगा, अगली बार वो उस प्रकार का गलती नहीं करूँगा। इस प्रकार ना करते हैं हम, क्या करते हैं, नहीं मेरा गलती नहीं है, स्वीकार कर लो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक भावना है कि हम स्वीकार ही नहीं करते, कैसा वो गलत नहीं है उसके बारे में हम पूरा प्रयास करते, पूरा एनर्जी डालते। ये प्रयास नहीं करते यार वो गलतियाँ नेक्स्ट टाइम ना करूँ, उसके कारण मैं कुछ एफर्ट करूँ या उसके कारण मैं कुछ उसमें काम करूँ, उस प्रकार हम नहीं सोचते। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक है, हम किसी वरिष्ठ को स्वीकार नहीं करते, वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी को कभी हम स्वीकार नहीं करते, किसी के हम अंडर काम करना ही नहीं जानते। हमें लगता है मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जैसा कहूँगा वही, मैं क्यों सुनूँ उस आदमी का, क्यों मैं वो बोलेगा जैसे मैं करूँ, या मैं क्यों बताऊँ उसको मैं ये किया वो किया। तो देखिए आज एक जस्ट कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा
एक बॉस को एक बॉस रहता है, बॉस मतलब कंपनी का जो उसका जो क्या कहते हैं मैनेजर, और एक उसका जो एम्प्लॉई है। तो एम्प्लॉई उस बॉस के पास जाता है और कहता है साहब मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो बोलता है छुट्टी नहीं मिलेगा। तो फिर एम्प्लॉय इतना झपने लगता है उसको, अरे तुम हमें कितना तकलीफ देते हो, ये करते हो, तो हम क्यों तुम्हारे, मतलब बहुत कुछ उसका चलता है। तो जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि व्यक्ति को कभी उस अंडर काम करना पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उसको लगता है मैं बॉस कैसे बनूँ, मैं कैसे कंट्रोलर हूँ। तो कोई तो ज़बरदस्ती करता ही है, तो अंदर से तो कुछ उसका भावना नहीं रहता है। तो बेसिकली हमें किसी के वरिष्ठ स्वीकार नहीं करते। हमें भक्ति में बढ़ना है तो हमें वरिष्ठ को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम गुरु या वरिष्ठ अधिकारी को जो स्वीकार नहीं करते तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमें पद पद बता सकते हमारे, अरे तेरे में ये गलती है इसे सुधार। क्योंकि जब तक हमें कोई गलती नहीं दिखाता तब तक हम सुधरते नहीं, क्योंकि कभी हमें लगता ही नहीं कि मेरे अंदर गलती है, हमारे अंदर कुछ बुराई है, हमें कभी लगता ही नहीं, कलमश है, भौतिक इच्छा है, कभी वो दिखता ही नहीं हमारे अंदर। तो दिखाने के लिए हमें ज़रूरी है हमारे वरिष्ठ। दूसरा आता है दूसरे की पूजा क्यों करूँ। पूजा मतलब दूसरे को मैं मान प्रतिष्ठा क्यों दूँ, मान सम्मान क्यों दूँ, ये भी भावना आता है, क्यों दूँ मैं उस व्यक्ति को, वो मेरा थोड़ी मुझे क्या देने वाला है। हम कभी किसी को सम्मान नहीं देते, किसी को हम आदर नहीं करते, कुछ वो कह दिया कि तुरंत हम उसके ऊपर इतना जोर उल्टा रिएक्शन कर देते हैं। ये सब मेरे अंदर है, मैं ये देख देख कर मैंने निकाला हूँ। अब इस आपके अंदर है नहीं पता नहीं, तो मगर ये मेरे अंदर मैं ढूंढ रहा था कि दूसरों को मैं सम्मान देना ही नहीं लगता कि क्यों दूँ मैं उसको, मैं उससे बड़ा हूँ। जीवन पूरा निकल जाता है कि मैं उससे बड़ा कैसे बनूँ या दिखाऊँ। जस्ट मैं हमारे एक फैमिली था, मैं देखा दो भाई थे, तो एक जॉब पे लगा, दूसरा जॉब पे लगा, तो दोनों ने घर बांधा, एक ही घर में था अगल बगल में, मगर एज इट इज सेम घर बांध लिया। उसके बाद उन्होंने अभी दिवाली में देखता था जैसा उसने कंदील लाया जो लाइट का बाहर लगाए थे, वो भी उसी प्रकार का उसके घर में लगाएगा, मगर दोनों का बहुत झगड़ा रहता था, बहुत द्वेष करते थे एक दूसरे को, एक दूसरे के घर में वो पत्थर फेंकर मारते थे। तो सेम एज इट इज उसने किस प्रकार का लाइटिंग लगाया, उससे उस प्रकार के वो लाइटिंग लगाएगा। उसने किस प्रकार का कार लिया, वही वो भी उसी प्रकार का कार लेता था। तो इससे मैं सोच रहा था कि व्यक्ति ऐसा पूरा जीवन निकल जाता है कि एक दूसरे को मैं उससे मैं बड़ा कैसे साबित करूं। ऐसे ही मुझे एक पुणे के एक रईस फैमिली की एक स्टोरी बता रहे थे। दोनों भाई इसी एक पिताजी के लड़के थे, दोनों अलग अलग हो गए, बिजनेस पार्ट अलग अलग कर दिए। तो उसने वो 4 BHK फ्लैट लिया तो मैं भी 4 BHK फ्लैट लेगा, उसने वो गाड़ी लिया तो मैं भी उस प्रकार का गाड़ी लूँगा, उसने वो बिजनेस डाला मैं भी इसी प्रकार बिजनेस डालूंगा। तो कह रहे थे कि उनका पूरा जीवन उसमें ही गया, एक दूसरे को कैसे हम उसके ऊपर उठूं। तो व्यक्ति इसी प्रकार का उसका द्वेष करते 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 उस इच्छाओं के प्रति पूरा जीवन निकल जाता है, मगर जो जीवन में करना चाहिए वह नहीं करता। जीवन में क्या करना चाहिए देखते हैं हम आगे। अभी यहाँ पर लिखा है कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जब तक व्यक्ति की भौतिक कलमश भौतिक इच्छा जब तक नाश नहीं होती तब तक वह भक्ति में तत्पर नहीं होता या भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता। तो जब तक हमारे भौतिक इच्छा या भौतिक आकांक्षा है, भौतिक कलमश जब तक नहीं जाते तब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और उनकी भक्ति में तत्पर ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। तो जब कलमश निकल जाता है तो वो भक्ति में तत्पर होते भगवान की शरण ग्रहण कर। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते। जब तक हमारे भौतिक कलमश है, भौतिक चेतना है, भौतिक इच्छाएं हैं, वह नहीं जाते तब तक हम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते या वो तब तक अभक्त ही रहता है।
जब तक हमारी वो भौतिक इच्छा रहती है तब तक हम अभगते रहते। मगर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि बाबा जब तक उसका धूल नहीं निकल जाता है तो तब तक वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता या भगवान अभगते रहता है। फिर कोई सोच सकता है, विचार कर सकता है, ठीक है मैं पूरा मेरा भौतिक कलमश में नाश करता हूँ तब फिर भगवान की ग्रहण करता हूँ, क्योंकि तब तक वो भगवान की शरण ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मैं मेरे सब जैसा कोई कह सकता है कि आप पूरा स्नान करके ही मैं मंदिर या पूजा करूँगा भगवान की, तो जब स्नान करेगा फिर वो पूजा करेगा। इसी प्रकार की जब तक मैं क्या करता हूँ, मेरे पूरे भौतिक कलमश नाश करता हूँ, फिर बाद में भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कोई सोच सकता है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु जो भौतिक इच्छाओं होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होते वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। कोई इस प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बाद में कि यदि किसी की भौतिक इच्छा है तो भी वह भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह करने से उसको बहिरंगा प्रकृति आकृष्ट नहीं करती, तो धीरे धीरे उसकी भौतिक इच्छा है, भौतिक कलमश नाश होते जाते हैं। तो ये भक्ति मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब क्लीनिंग प्रोसेस है। जैसा को अभी एक रूम है, उसके हजारों साल कभी ओपन ही नहीं किया तो उसके अंदर पूरा धूल का इतना मोटा मोटा लेयर चढ़ गया। अभी कोई रूम खोल के दिखा रहे बहुत सारा कचरा गिर गया है, बहुत सारा गंदगी हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको झाड़ू मारता हूँ। झाड़ू मारता है तो झाड़ू मारना है, कोई कह नहीं सकता कि यार चलो अभी मैं क्यों झाड़ू मारूँ, बहुत गंदा है तो उसको छोड़ो, ऐसा नहीं। तो वह भक्ति मार्ग या भगवान की शरण ग्रहण मतलब वो क्लीनिंग प्रोसेस है, तो क्लीनिंग करते रहता है। तो वो क्लीनिंग से उस व्यक्ति की भौतिक इच्छा ऑटोमेटिक जाती है। प्रभुपाद जी कह रहे वो जब वो प्रोसेस कर रहा है तो उसके भौतिक इच्छा थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। देखिए ना, अभी कोई भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, अभी इस्कॉन में आते भक्त, तो इस्कॉन में आते तो बहुत सारे भक्तों की कहानी, वो किस लिए आते, अरे इस्कॉन का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, वो इस्कॉन खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, या जैसे यूथ के प्रोग्राम से बच्चे को बहुत जन बच्चे बोलते सर वो प्रसाद बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम आते। वो प्रोग्राम में क्या हुआ वो पता नहीं, मगर वो प्रसाद अच्छा टेस्टी लगता है, वो ग्रहण करने के लिए हम आते। तो व्यक्ति ग्रहण करने आता है, करता है, तो उसे बाद में उसकी वो प्रसाद खाने से उसका क्या हो रहा है, हृदय शुद्धिकरण हो रहा है, भौतिक कलमश थोड़े थोड़े साफ हो रहे। तो थोड़े दिन खाता है, उसको लगने लगता है यार मैं सिर्फ प्रसाद ही क्यों खाऊं, थोड़ा कुछ कर लेता हूँ। तो भगवान की शरण ग्रहण करता है, माला करने लगता है, डेली प्रोग्राम में आने लगता है, भगवद गीता पढ़ने लगता है। तो यह प्रभुपाद जी इस तरह कह रहे कि यदि कोई भक्ति मार्ग में जुड़ जाए तो उसे बहिरंगा शक्ति आकृष्ट नहीं करती, फिर वो उसे बाहर का टेस्ट खाना पसंद नहीं लगता है। अरे यार ये प्रसाद इतना टेस्टी लगता है, इतना सात्विक प्रसाद भगवान को भोग लगा इतना टेस्टी लगता है, मैं बाहर का क्यों खाऊं, मतलब बहिरंगा शक्ति में बाहर का भौतिक आकर्षण। तो माला करने लगता है। जैसे उस प्रोग्राम के टाइम वह मूवीज देखने जाने लगता, पहले जाता था, मगर अभी वो प्रोग्राम आने लगा, प्रसाद खाने का टेस्ट लगा, वो इधर आकर भगवान के कीर्तन में नाचेगा, प्रसाद खाएगा, तो उसे उस मूवी बहिरंगा माया उसे आकर्षित नहीं कर रही, अभी वो उसे आकर्षण नहीं, इधर का प्रोग्राम कर रहा है। तो जैसे संडे फीस्ट में इतने सारे भक्त आ जाते हैं, क्योंकि संडे में तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, इतना हफ्ता भर अलग अलग हम काम करके आते, इतना फ्रस्ट्रेट रहते, एक दिन मिलता है चलो यार मूवी देखे, कहाँ घूम कर आए, मगर भक्त यहाँ पर आते अभी उनको वो बाहर का आकृष्ट नहीं कर रहा है बहिरंगा, क्योंकि यहाँ पर आकर वो उन्हें प्रसाद अच्छा लगता है, भगवान के कीर्तन में नाचना अच्छा लगता है, भगवान के गुणों को सुनना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार का तो आगे कहते भगवान श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामोच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सही मार्ग मिल गया है। यदि किसी को सही मार्ग मिला है तो डेफिनेटली वो कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा, कभी ना कभी तो शुद्ध हो जाएगा, और उसके सारे जो भौतिक कामेच्छा है, जो भौतिक इच्छा है, वो सब
नष्ट हो जाते हैं। अभी देखिए ना, हम भक्ति में आने से पहले हमें क्या अच्छा लगता था? अरे मूवीज अच्छा लगता था, वो पिक्चर के गाने बहुत अच्छे लगते थे, वो किसी की शादी में नाचना बहुत अच्छा लगता था, पार्टी में नाचना बहुत अच्छा लगता था, बाहर ढाबे पे जाकर, होटल में जाकर खाने के लिए अच्छा लगता था, या कहाँ पर अलग अलग जगह पे जाकर घूमना बहुत अच्छा लगता था, या घर में बैठकर वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता था। मगर जब हम भक्ति में जुड़ गए, कुछ माला करने लगे, तो थोड़ा थोड़ा, अभी हम बोल नहीं सकते कि पूरा डेफिनेट पूरा हमारा गया, मगर कुछ थोड़ा सा लगता है यार वो गलत है, वो उतना तो लगता है कि अरे वो गलत चीज़ है। एटलीस्ट वन स्टेप तो आ गए कि अरे वो लगता है कि अरे वो बुरा चीज़ है, अच्छा चीज़ है, उतना तो समझ में आता है। कुछ लोगों को तो वो भी समझ में आता है कि अरे बुरा है, वो देखते रहते हैं। तो ये हम क्योंकि सही उद्देश्य से हम जुड़ गए। तो एक उदाहरण हम कह सकते हैं, यदि यहाँ से किसी को हैदराबाद जाना है, हैदराबाद जाना है, अभी वो ट्रेन के अलग अलग ट्रेन में बैठने लगा, चलो मैं इधर मनमाड़ जाने वाले ट्रेन में बैठ गया, या इधर उधर से कट मार कर मुंबई जाने वाले ट्रेन में बैठ गया, या इधर अलग दूसरे जगह पे जाने वाले ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि वो सही उद्देश्य से बैठ नहीं पा रहा है तो उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है चलो मुझे ट्रैवलिंग करना है, मुझे कहाँ तो पहुँचना है, क्योंकि उसे पता नहीं कहाँ पर पहुँचना है, सिर्फ इतना पता है कहाँ तो जाना है मुझे उस सिटी में जाना है, ये सिटी में जाना है, वो सिटी में जाना है। तो इस प्रकार के वो जाने के लिए वो ट्रेन में बैठ रहा, वहाँ पर पहुँचना, मगर एक्चुअली उसे कहाँ जाना है, सही उद्देश्य क्या है, वो मुझे पता नहीं है। तो जब किसी को पता चलता है अरे हाँ मुझे हैदराबाद जाना है, अभी तक तो हैदराबाद पहुँच नहीं गया, मगर हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में बैठ गया तो उसे कॉन्फिडेंट है कि अरे मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ, अभी उसके हाथ में जाते समय कौन से स्टेशन पे उतरना जाए, तो उसके हाथ में कि मैं कहाँ उतर जाऊँ या नहीं, तो वह उस ट्रेन में तो बैठ गया, सही उद्देश्य में बैठ गया, तो कभी ना कभी वह वहाँ पर पहुँच जाएगा। मगर उसमें वो ट्रेन में कंटिन्यूटी बैठना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने भी 70 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका इस देश में गए, वहाँ पे सब हिप्पी जो लोग थे, तो उन्होंने वहाँ पर सब ड्रग्स लेते थे, LSD लेते थे, कितना सारा गंदे हरकतें करते थे, कुछ स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते थे, कपड़े भी कैसे पहना वो भी पता नहीं था, सब भौतिक इच्छाओं से पूरा जकड़ गए थे। तो उन व्यक्ति को भी श्रील प्रभुपाद जी ने उनको अच्छे मार्ग में, अच्छे उद्देश्य में ला लिया। तो जब वो इतने सारे भौतिक माया में फंसे वाले थे, इतने सारे बुरे चीज़ें करते थे, मगर जब उन्होंने नाम जब संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन करने लगे, तो उनका सब भौतिक इच्छा धीरे धीरे कम होने लगा। उनको बाद में उस जगह में रहकर भी वो उसके अंदर आकृष्ट नहीं होते थे, पहले वो उसमें ही रहते थे, मगर जब उनको सही उद्देश्य पता चल गया, सही ट्रेन में बैठ गए, तो उनको बाहर की चीज़ें आकृष्ट नहीं कर रहे थे। यही उद्देश्य, यही एक चीज़ है कि हम जब भक्ति से जुड़ जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वो कल्मश नाश होने लगता है। क्या हम भौतिक इच्छा हम खुद होकर साफ कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो कमेंट करके लिखिए। तो हम हमारे भौतिक इच्छा खुद होकर साफ कभी नहीं कर सकते, हमारे अंदर उतनी ताकत है ही नहीं है। तो उसे साफ करने के लिए जो हमें मार्ग दिया है, हमें उस गुरु परंपरा दी है, उस भक्ति मार्ग दिया है, तो उसे जुड़ना चाहिए। जब तक हम उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा भौतिक इच्छा है, हमारा कल्मश या काम इच्छाओं, जो भौतिक काम इच्छाओं हमारी नष्ट नहीं होती, तो उसे हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति त्रिव्यन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वो भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो।
यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में हमें स्पष्ट कहा है, आपके अंदर कुछ भी इच्छा हो, यदि किसी को फॉलोअर बढ़ाना चाहिए, या किसी को उनको मान प्रतिष्ठा चाहिए, या किसी को अच्छा स्वाद करना खाना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, ठीक है, इतने सारे भौतिक इच्छा है, तो भी उनको वासुदेव की शरण लेना चाहिए, क्योंकि वासुदेव की शरण लेने से वो हमारी इच्छा तो पूरी हो ही जाती है, मगर उसके बाद हमारे समझ में आता है कि नहीं यार, ये तो हम भौतिक इच्छा, हमारा शुद्धिकरण होकर हम भगवान को अच्छे से और भक्ति में ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारती, कौन से भी आपके काम इच्छा हो, वो इच्छा के लिए हम भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। अभी क्या है ना, देखिए आपके पास एक बार क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर है, यदि आप प्राइम मिनिस्टर का कह रहा है कि यार आप मेरे शरण में आओ, मैं आप मेरे पास आओ, मैं आपकी पूरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मगर क्या वो व्यक्ति सोच रहा है, अरे यार प्राइम मिनिस्टर के पास क्यों जाऊँ, ये हमारा सरपंच है ना मेरे बाजू में, मैं उसके पास जाता हूँ, या उस पता है अरे सरपंच कभी नहीं कर पाएगा, वो उतना ही कर पाएगा गांव का ही, मगर वो जो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमें पूरा पूरे राष्ट्र के लिए कर सकता है, पूरा गांव तक ही नहीं तो पूरा राष्ट्र तक कर सकता है, मगर हम सोचते ही नहीं ना, हम वो हमारा सरपंच ही पसंद है, या नहीं तो हमारा वो जिग्गी फ्रेंड ही पसंद है, नहीं यार मैं वही मेरा अच्छा फ्रेंड है, वही मुझे मदद करेगा। अरे वो बोल रहा है प्रधानमंत्री कि मैं आपको सब इच्छा पूरी करूँगा, और यही इच्छा नहीं तो जो जीवन की जो रियल उद्देश्य है वो भी पूरी कर दूंगा, सिर्फ आप मेरे शरण में आओ। यही तो करे भगवान कि आप अकाम त्रिवेण भक्ति योगन यजत पुरुष परम, आप भगवान कहते कि मेरे में समर्पित हो, वासुदेव के प्रति समर्पित होना चाहिए। जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमारी सब प्रकार की कामना पूरी होंगी। देखिए ना, जब भक्ति में नहीं था तो भक्तों को सिंगिंग करना बहुत पसंद आता था, बहुत पिक्चर के गाने गाते थे, मगर भक्ति में जुड़ गए तो भगवान के हरिनाम का इतना सुंदर सुंदर कीर्तन गाते हैं। अभी लगता नहीं यार वो तो निकलिस्ट है, वो जो पिक्चर के सॉन्ग तो निकलिस्ट, उसमें कुछ अर्थ ही नहीं है, उसमें कुछ मजा भी नहीं है, सिर्फ वो राग के प्रति व्यक्ति सुनता है। अभी कोई गाना सुनता है तो किस प्रति सुनता है, वो सिर्फ राग है। अभी कभी कभी मैं पूछता हूँ, कुछ एक स्टूडेंट गाना सुन रहा था, मैं उसे पूछा क्या सुन रहे हो भाई, तो बोले सर सॉन्ग सुन रहा हूँ। बोला हाँ, क्या उसमें पता चल रहा है क्या सुन रहे हो? बोले क्या बोल रहे हो, वो तो पता नहीं सुन रहा है, मगर मुझे अच्छा लग रहा है। बोला हाँ बराबर, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो राग है, अलग अलग प्रकार के राग है, वीर्य राग, माधुर, अलग अलग प्रकार के जो राग है, जो संगीत के राग आते हैं, मगर वो राग कहाँ से आए? जैसे कहा ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति कर रहे तो अलग अलग सारे गम पर उनके मुख में से राग निकले, वो भगवान से तो राग आ रहे, इसलिए तो पसंद आते राग। वो गाना क्या बोल रहा है, वो क्या उसका अर्थ है, कुछ नहीं है अंत्य व्यक्ति, वो सिर्फ राग के प्रति वो उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। देखिए ना, किसी को एकदम शांत राग वाले गाने पसंद आता है, एकदम वैदिक जो रहते, या किसी को रॉक गाने पसंद आते, अलग अलग, क्योंकि वो गाना क्या है, क्या शब्द है, उसके प्रति उसको ध्यान नहीं रहता, मगर वो राग जो ट्यून है उसके प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि वो भगवान से आ रहा है। अल्टीमेटली व्यक्ति वो भगवान को यही कर रहा है। तो व्यक्ति की भौतिक इच्छा रहने पर भी व्यक्ति जब भगवान की ग्रहण करता है तो वह उसको जो रियल है वो मिल जाता है। भगवान कह रहे कि आ जाओ मेरे शरण में। तो एक हमने ये देखा, तो अभी हम देखते हैं अल्पज्ञ, यहाँ पर शब्द प्रभुपाद जी लिखते हैं अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाला, लेस इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं लेस इंटेलिजेंट पीपल, कम बुद्धि वाला व्यक्ति, जिसकी बुद्धि कम है, मतिमंद कहते हैं। मतिमंद मतलब उसकी बुद्धि चलती नहीं, उसको क्या सही है क्या गलत है, क्या ठीक हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सोचता ही नहीं। वो गधा के जैसा, गधा रहता है ना, किसी व्यक्ति को गधा कहते, क्यों कहते गधा? गधा धोबी का, एक जो धोबी का गधा रहता है तो धोबी की बहुत सेवा करता है। उसके पीठ के ऊपर इतना बड़ा बड़ा वो धोबी उसका कपड़ा डालता है, उसको लेकर जाता है, लेकर आता है,
और वो गधे को पता है, अरे मुझे उसको खाने के लिए क्या लगता है, गधे को खाने के लिए घास लगता है। अब घास वो कहता है कि यार जब तक मेरा वो मालिक डालेगा नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं। तो उसे लगता है कि वो मालिक जब मैं इतना सारा उठाऊंगा तभी मुझे घास मिलेगा। अरे उसे पता नहीं चल रहा है, अरे घास तो बाहर भी मिलता है, घास के पैसे से मिलते हैं क्या? नहीं, वो इतना सेवा उसका करता है क्योंकि वो घास के लिए, घास तो कहाँ पर भी मिलता है, कहाँ पर घूमने से उसको घास खाने को मिलता है, तो भी वो उसकी सेवा करता है। इसलिए किस व्यक्ति को बोल जा रहे तू गधा है, गधे के जैसे क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बुद्धि चलाता ही नहीं है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सोचता ही नहीं है, इसलिए कह जा रहे तू गधा के जैसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे अल्पज्ञ कहा है, अल्पज्ञ कि कम बुद्धि वाला, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है। अभी हम हमारे जीवन में सही में सोचना चाहिए, हम है क्या अल्पज्ञ, है या नहीं है अल्पज्ञ, है हम अल्पज्ञ है नहीं है सही में है। कुछ हम देखें तो सूक्ष्म रूप में है, देखें ना, कब माला करते कुछ मोबाइल का ट्यून बजने लगने दो तुरंत उसके ऊपर अरे क्या मैसेज आया। अभी देखिए अभी कुछ भक्त ऑनलाइन सुन रहे होंगे लेक्चर, मगर कुछ तुरंत कुछ व्हाट्सएप मैसेज ऊपर से दिख जाए तुरंत वो छोड़कर वो व्हाट्सएप मैसेज में जाएंगे, या कुछ नीचे से दूसरा वीडियो देखने दो, अरे क्या आया देखते, नहीं तो बाजू में लेक्चर लगाएंगे वो व्हाट्सएप चेक कर दे रहेंगे किसका कुछ और दूसरा आया क्या। तो हम अल्पज्ञ, हमें पता नहीं चल रहा है भगवान की कथा चल रहा है या भगवान या हमें माला करे भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, मगर हम तुरंत दूसरी तरफ मुड़ जा रहे हैं क्योंकि हम अल्पज्ञ, हमारी बुद्धि नहीं चल रहा है। अरे सही में यार हम भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए, वो न सोचते हम तुरंत उसके ऊपर जा रहे क्योंकि हम बुद्धि चला ही नहीं रहे क्या सही है क्या गलत है सोच नहीं रहे। जब पैसे की बात आती है तो व्यक्ति बराबर सोचता है। अभी वो शेयर मार्केट वाले लोग कितना उसमें इंटरेस्ट रहता है, एक एक चीज देखते हैं, अरे आज बढ़ा क्या, अरे इतना फ्रीक्वेंसी बढ़ा क्या, रात को देखते हैं रात को कम हुआ क्या, उसमें कभी सोचता नहीं, उसको तुरंत दूसरा कुछ आने दो, अरे रुक जरा इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ नहीं तो तुरंत निकल जाएगा। मगर जब माला करते समय कुछ भक्ति की सेवा करते समय वो आता ही नहीं। सही में वो सब मेरे अंदर भी बहुत सारा है, वो मेरे लिए बोल रहा हूँ, तुरंत हम हमारा मन भटक जाता है, हम अल्पज्ञ बुद्धि नहीं चला रहे। ऐसा अल्पज्ञ व्यक्ति जैसे एक महामूर्ख की कहानी आती है, आप सबको पता भी है तो भी एक बार बता देता हूँ। एक राजा था, तो राजा थोड़ा सा मायूसी था, राजा मायूस नहीं था, राजा था। तो राज्य में एक साधु आ जाते हैं, उसके गुरु, तो उसके गुरु आते हैं, तो गुरु राजा दरबार में राजा के पास आते हैं, तो राजा उनको आसन देते हैं, उनके चरण अभिषेक करते हैं, चरणामृत पी लेते हैं। मगर वो जो उनके साधु उसके गुरु थे वो थोड़ा सा मायूस थे, उनके चेहरे के ऊपर थोड़ा सा गंभीर प्रतीत हो रहा था। तो वो राजा सोच रहे थे अरे यार गुरु आए उनके चेहरे पे इतना मायूसी क्यों है, वो गंभीर क्यों दिख रहे। वो राजा से पूछते कि आप इतने गंभीर क्यों। तो वो जो गुरु थे उस राजा को कहते कि मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप एक इस महामूर्ख को आप रखिए आपके साथ। बोले मेरे चिंता है, हाँ बोले आपकी मेरे पर चिंता है, तो आप एक काम कीजिए, एक साधु एक महामूर्ख को आप आपके साथ रखिए। तो वो कहता है ठीक है, अभी गुरु की इच्छा है, तो कहते कि ठीक है एक महामूर्ख को रखता हो, किस लिए, हंसाने के लिए, राजा को हंसाने के लिए एक महामूर्ख को रखते। तो अभी राजा कह देते कि आप मेरे इतने जो राज्य हैं, राज्य में हर एक घर गांव में जाइए और कहिए महामूर्ख को ढूंढिए, जो सबसे बड़ा महामूर्ख है उसे ढूंढिए, उसको सब इनाम दिया जाएगा, उसको सब कुछ मेरे साथ रहेगा वो। तो अभी राज्य के सब लोग ढूंढने लगते, वो कहते कि राज्य या राज्य के बाहर भी जाइए, तो सब राज्य के लोग पूरा ढूंढने लगते कहाँ पर महामूर्ख है, कहाँ पर महामूर्ख है। तो एक जगह पे जाते, तो एक व्यक्ति सोया हुआ था और मच्छरदानी लगा था बाजू में, और वो मच्छरदानी के बाजू में सो जाता। तो वो जो राज्य के मंत्री लोग जाते, अरे बोले तू मच्छरदानी बाहर लगाया,
और बाहर क्यों सो रहा है? नहीं नहीं, बोले मुझे मच्छर ना काटे इसलिए मैं मच्छरदानी लगाया, मगर वो अंदर जाके नहीं सोचता। तो राजा सब लोग कहते कि यार चलो ये सबसे बड़ा महामूर्ख दिख रहा है। बाद में वो चप्पल हाथ में पकड़ के चलता है। बोले अरे चप्पल पैर में पहनने के नहीं, बोले हाथ में मैं पहनने के लिए, वो हाथ में पहन लेता है। मतलब हर चीज़ उल्टा करता है। उसको सही क्या है गलत क्या है वो समझ में ही नहीं आता। हम भी करते गलत, हमें सही क्या गलत क्या पता ही नहीं चलता है। जीवन किस लिए मिला है, किस लिए क्या करना चाहिए हमें पता ही नहीं है। ऐसे उल्टे चाले करते रहते हैं, इधर से उधर, उधर का इधर करते करते हमारे जीवन निकाल देते। तो उस प्रकार वो करता था। तो राजा के पास जाते, राजा को समझ में आता ये सबसे बड़ा महामूर्ख है। तो राजा उसको एक लकड़ी देता है, महामूर्ख की एक लकड़ी देता है उसके पास, वो लेकर वो घूमते रहता है। राजा को बहुत आनंद देता। फिर बहुत सालों के बाद राजा बीमार गिर जाता है। अभी उसे पता चल जाता है कि अभी मेरा मृत्यु आ गया, मैं अभी मरने के टाइम पे आ गया। तो वो सबको मिलता है। अभी उसे लगता है कि अभी मैं उस महामूर्ख को भी मिल लूँ। अभी मैं जा रहा हूँ तो महामूर्ख को बुलाने के लिए कहते हैं। महामूर्ख आता है तो राजा को पूछता है, बोले क्या हुआ? राजा कहते हैं कुछ नहीं, मैं अभी छोड़कर जाने वाला हूँ। बोले कहाँ जाने वाले? बोले मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। अच्छा कहाँ पर बहुत दूर? बोले मैं भी आऊँगा। बोले नहीं नहीं आप नहीं आ सकते। बोले अब आपकी पत्नी को लेके जा रहे हो? बोले नहीं वो भी नहीं आ सकती। बोले ठीक है, अब आपके बच्चे को लेके जा रहे हो? बोले नहीं वो भी नहीं आ सकता। अच्छा, बोले आप धन लेके जा रहे हो? नहीं वो भी नहीं आ रहे। क्या आप कुछ मंत्री लोगों को लेके जा रहे हो? बोले वो भी नहीं आ सकते। तो वो कहते अरे फिर आपके साथ आ क्या रहा है? बोले मेरे साथ कुछ नहीं आने वाला है, ना ये कपड़ा ना ये कुछ ना कुछ, मेरे साथ कुछ भी नहीं आने वाला है। तो वो कहता अरे, वो क्या करता है फिर वो महामूर्ख वो लकड़ी लेता है और राजा के हाथ में दे देता है। तो राजा बोलता अरे तू मेरे हाथ में क्यों दिया ये महामूर्ख की लकड़ी? तो वो कहता है कि राजा आप ही सबसे बड़े मुझे महामूर्ख लग रहे हो, क्योंकि आपको पता है था कि जीवन में लास्ट तक कुछ आने ही वाला नहीं है, तो आपने इतना मेहनत किया क्यों? इतना क्या कहते, इतना सारा जीवन भोगने क्यों किया? इतना सारा पापड़ नहीं क्या कहते, बहुत सारे काम काज इतना सारा इसमें लग गए, आसक्ति में सब कुछ चीज़ों में अटैच थे, राज्य के इसमें पैसे के इसमें क्यों लग गए आप इसमें? आपको पता था कुछ साथ में नहीं आता है तो आपने किया क्यों? मुझे इसलिए लगता है कि आप ही सबसे बड़े महामूर्ख हो, तो आप ही रख लीजिए लकड़ी। तो बोलता अरे उसको सही में एकदम ओपन हो जाता है, सही में मैं तो जीवन भर किया ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तब बोलता है कि एक्चुअली मैं महामूर्ख नहीं हूँ। जो आपके पास जो आपके गुरु आए थे मैं उनका ही शिष्य हूँ। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपके साथ रहने के लिए, आपको उपदेश देने के लिए, तो इसलिए मैं आपको उपदेश देने आया, आपके साथ रहा था। तो उसे जीवन पर पता नहीं चला, मगर बाद में पता चलेगा अरे सही में मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। ये साथ में आने वाले के बच्ची पत्नी घर परिवार गाड़ी। आज व्यक्ति जीवन जी रहा है किस लिए जी रहा है? मुझे 4 BHK फ्लैट चाहिए, मुझे यहाँ पर फ्लैट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। अरे जीवन पूरा EMI भरते भरते निकल जाता है, पता ही नहीं चलता अरे जीवन में करना है। सिर्फ वो साल के 1 महीना छुट्टी रहता है, सिक लीव, कैजुअल लीव, ये लीव वो लीव में जीवन काटता है। सोचते रहते अरे मेरे इतने इतने लीव है, मैं छुट्टी लूंगा तो मैं इधर जाऊंगा। अरे 8 दिन 10 दिन की छुट्टी के लिए पूरा साल भर इतना कष्ट करता है, तो समझ में नहीं आता जीवन का उद्देश्य क्या? वो छुट्टी के लिए जीवन काटता है, पूरा जीवन EMI भरते भरते निकल जाता है। आता है तो बाइक लोन निकालता है, होम लोन निकालता है, बाइक लोन, कार लोन, ये लोन, अलग अलग लोन निकाल के इमरजेंसी लोन निकाल लेते। इतने सारे लोन निकाल के पूरा जीवन इतना पूरा मतलब रहता ना, एक घड़ा है और उसमें इतने सारे छेद करके रखता है, ऊपर से पानी डालता है निकल जाता है। एक जन मुझे उसका सैलरी दिखा रहा था, आई थिंक मैं जब जॉब कर रहा था तो मेरे साथ था, उसको पेमेंट था 30,000 रुपये। वो बता रहा था
कि मैं साल मुझे महीना का पेमेंट आता तो मेरे पास कितने रुपए बचा, सिर्फ 500 रुपये बच रहा था उसका। बोला इतना EMI इसका जाता है, घर का ऐसे परिवार इतना रिचार्ज, ये वो, गाड़ी का पेट्रोल, फिर खुद का खर्चा, सिर्फ 500 रुपये बचता था। सेविंग कुछ नहीं, 500 रुपये सेविंग क्या, वो भी नहीं करता था, वो भी किधर उधर घूमने फिरने में जाता था। तो जीवन भर वही कैलकुलेशन मैं देखता था। मेरे साथ के जितने भी थे वो सिर्फ टाइम मिला कि कैलकुलेशन चालू, वो टी पॉइंट में चाय पीने आते थे तो मोबाइल में कैलकुलेटर निकालते थे और वो टाइपिंग करते रहते थे कैलकुलेटर, अरे इतना पैसा, इतना इतना। मतलब क्या करते हो यार इतना, वो पैसे का काउंट करता हूँ। मतलब यार इतना आप क्यों निकालिए, क्या कार नहीं लिया तो क्या नहीं चलेगा क्या? ठीक है 4 BHK लेने से 2 BHK ले सकता है, अरे रेंट के घर में रहो ना, नहीं खुद का घर चाहिए, अरे भरो फिर उतना कष्ट में डालो। घर में कुछ हर दूसरे अपेक्षा रहती है, कुछ आ जाता है, फिर पत्नी बोल जा रही है घर में ये नहीं है वो ला के दो, फिर फर्स्ट एड झगड़ा, खुद अल्पज्ञ। हमें समझ में नहीं आता यार जीवन का लक्ष्य क्या है। समझ में वो तो ठीक है जीवन का, अरे हमें हमारा भी का नहीं पता चलता क्या सही में करना चाहिए क्या गलत करना चाहिए, कितना हमारा अकाउंट सेविंग कर, एंजॉय करने के लिए वो बोलते ना खिशात नहीं दामा पे मला बाजीराव मला चारा, कुछ खिसे में पैसा तो नहीं है मगर मुझे बड़ा बोल के कहो, पैसा तो कुछ नहीं रहता मगर बड़ी गाड़ी लेकर घूमना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कपड़े लेकर इधर उधर शान मारना, ये सब ये है क्या समझ में नहीं था। अल्प बुद्धि है हमारा। जब तक बुद्धि लाना चाहिए, बुद्धि कहाँ पर आता है, वो कैसे दुकान में नहीं मिलता है पैसा खरीद करके, उसे लाने के लिए ज्ञान लेना पड़ता है। कहाँ तो जो रियल ज्ञान है वहाँ पर जाके मार्गदर्शन लेना पड़ता है, किसी व्यक्ति के पास जाके मार्गदर्शन लेना पड़ता है। हम वो मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम मार्गदर्शन लेने के लिए कभी जाते ही नहीं। इतना यही सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। कभी कोई बोलोगे अरे जाकर थोड़ा सुनो, क्यों सुनूं, मैं मेरे जीवन का मैं खुद जीऊँगा। अरे छोटा सा बॉडी बनाने के लिए कुछ जिम में जाकर वो उठाते बैठते, जो मसल्स उठाते उसको पूछते अरे मैं कौन सा उठाऊँ, तो बॉडी बढ़ाने के लिए इतना सारा करते हो यार। जीवन जीना है तो कुछ तो चाहिए ना। और कहाँ पे पता चलता है, भगवद गीता है, भगवद गीता हमें पढ़ा सिखाता है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, तभी तो पता चलेगा। जैसे ही मोबाइल बनाया तो वही दे सकता नहीं मोबाइल कैसे चला पाए, मोबाइल जो बनाया वही बता सकता है अरे इस प्रकार का यूज़ करो, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम उसको कैसा यूज़ करना चाहिए। हमें अभी जीवन बनाया, शरीर बनाया, इसमें कैसी प्रोग्राम है, उसे क्या करने से कैसा आनंद रहेगा, किस प्रकार बॉडी मेंटेन रहेगा, ये सब कुछ भगवान ने दिया है, भगवद गीता में दिया है। हम वो पढ़ना ही नहीं जानते। भगवद गीता में क्या है पता नहीं, भगवद गीता वो हिंदू का ही है, अरे कहाँ पर ऐसा है ही नहीं। या कोई भगवद गीता, हाँ भगवद गीता पढ़ो भगवद गीता, अरे तुम पढ़ते हो सही में भगवद गीता पढ़ते हो तो फॉलो क्यों नहीं करते हो? सिर्फ वो रूढ़िवादी भी बन जाते हैं, नहीं भगवद गीता पढ़ो अरे भगवद गीता पढ़ो, आप खुद पढ़ के अपने जीवन में अपना रहे हो क्या, भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हो क्या? तो हमें ये पता नहीं चलता है, हमारा क्या अल्प बुद्धि है। ये अल्प बुद्धि के कारण हम इसमें जकड़ जाते हैं। अभी दूसरा आता है यहाँ पर, इससे क्या होता है, लेस इंटेलिजेंट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअल सेंस, आध्यात्मिक चेतना खो देते। अभी ऐसे अल्प बुद्धि है, हमें पता ही नहीं है ना। अभी ये तो हम भौतिक चीज पे देखे, अभी हमें इस प्रकार का व्यक्ति इसमें जटा तो उसको पता ही नहीं चलता, अरे आध्यात्मिक कुछ है हमारा चेतना, हम आध्यात्मिक चेतने वाले वो भी नहीं पता चल जाता अभी, क्योंकि इतने इसमें जकड़ गए। अभी कोई कुछ चीज में जकड़ गया तो अभी उसमें जकड़ जाते। अभी चिखल में गिरे वाला व्यक्ति चिखल ही देखते रहता है, अभी उसको दिख ही नहीं रहा है, अरे मेरा बॉडी एकदम चमड़े का, उसको लग रहा है मेरा चिखल का ही बॉडी लग रहा है, क्योंकि वो चिखल में गिरे वाला है। तो इसलिए उसे साफ करना चाहिए। जब वो चिखल साफ हो जाएगा तो हमारा दिखेगा अरे चमड़ी हमारा कौन सा है, चमड़ी है, चिखल नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आत्मा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण न नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास है। ये हमारा रियल आइडेंटिटी, हम दास है भगवान के, ये हमारी आध्यात्मिक चेतना है। यह चेतना जब हम सोचेंगे तो हमारा अल्प बुद्धि, जब हम अल्प बुद्धि हो तो हम ये नहीं सोचेंगे। तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, बुद्धि आता है ना, जब ज्ञान लेंगे तो हमें पता चलेगा। इसलिए भगवद गीता हमें ज्ञान सिखाता है।
तो जब ज्ञान आएगा तो हमें पता चलेगा अरे हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के दास हैं तो हमें भगवान की सेवा करना चाहिए, ना कि खुद की सेवा में मैं आनंद के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान की सेवा के लिए काम करना चाहिए, हर एक चीज़ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये हमारा ये, तो हम सच्चित आनंद है। सत मतलब उसका कभी नाश नहीं होने वाला है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो सत्य। चित, चित का मतलब वो ज्ञानमय, उसको ज्ञान है उसके अंदर। जो हम देखते हैं हमारे अंदर कभी लेस इंटेलिजेंस कहा है, क्योंकि वो उसके ऊपर लेयर चढ़ गए। जैसा एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जो बर्फ के ऊपर चल रहे थे, तो कुछ चलते तो कुछ जगह पे उनके पास जो लकड़ी था उससे वो बर्फ के अंदर मार रहे थे, अंदर से पानी बाहर आ रहा था, क्योंकि वो जो ठंडी रहने के कारण वो बर्फ के ऊपर लेयर आ जाता है, तो अंदर वाटर वैसे ही रहता है। तो प्रभुपाद जी क्या कर रहे, जा रहे उसके अंदर मार रहे, वो निकल आ रहा है, आगे हो जा रहे, फिर से मार रहे, बाहर आ रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ भक्त कहते हैं प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हो? प्रभुपाद जी कहते हैं आपको क्या लग रहा है? बोले प्रभुपाद जी हमें तो लग रहा है कि आप मार रहे हो तो अंदर से पानी आ रहा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव का अभी इस भौतिक जगत में अभी जीव अटके वाला हुआ है, तो उसका चेतना इसी प्रकार है, उसके चेतना के ऊपर लेयर चढ़ गए भौतिक काम इच्छाओं का। और जो गुरु होता है वो उपदेश देकर, ज्ञान देकर उस लेयर को तोड़ता है। जब उसका लेयर टूट जाता है तो क्या होता है, अंदर जो पानी है, मतलब अंदर जो पानी है वो वाटर है, जल है, वो बाहर आ जाता है। उसी प्रकार हमारी चेतना के ऊपर, हमारे जो स्वरूप के ऊपर लेयर चढ़ गए हैं। अभी वो लेयर क्या होता है, जब गुरु से उपदेश से हम सुनेंगे, ज्ञान को लेंगे, तो लेयर टूटता है और वो अंदर का जो कृष्ण प्रेम है वो बाहर आ जाता है, जो हम सच्चिदानंद है वो बाहर आता है। तो यह निकालने के लिए हमें गुरु को शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तो अभी आगे और हमें देखते, अभी ये तो गुरु की शरण, यहाँ पर एक पॉइंट आता है। अभी लोग गुरु को तो छोड़ो, अभी कहाँ हम शरण लेते हैं। अभी कुछ लोग रहते हैं तो कोई किसी का शरण लेता है, तो कोई किसी का शरण लेता है। यहाँ पे भगवान कह रहे कि जो लेस इंटेलिजेंट वाले हैं, जो उसकी बुद्धि काम इच्छा से, वो किसकी शरण लेते हैं? देवताओं की शरण लेते हैं। उनको लगता है कि अरे मुझे कुछ पानी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इंद्र को प्रसन्न करता हूँ। मेरा थोड़ा मसल्स बढ़ना चाहिए, तो अलग कौन से देवता को मैं ये करता हूँ। मुझे धन चाहिए तो मैं लक्ष्मी को करता हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए तो मैं सरस्वती को करता हूँ, मुझे क्या बोलते हैं, विघ्नों को नाश करना है तो मैं गणपति की सेवा करता हूँ। तो व्यक्ति उस काम इच्छा को तुरंत प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, इसकी मैं सेवा करता हूँ, मुझे ये मिल जाएगा, इसकी सेवा करता हूँ मैं, ये मिल जाएगा। मगर उसे पता ही नहीं चलता अरे भगवान देने के लिए तैयार है पूरा, वो सोचता ही नहीं। तो भगवान इसलिए रखते हैं क्योंकि हर व्यक्ति 3 गुण में आता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण और तमोगुण है तो उनकी इच्छा तुरंत चाहिए, उनको कुछ ना कुछ रिजल्ट जाए। तो इसलिए आता है श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस और प्रेयस मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब जो अंतिम हमारा ध्येय है और जो अभी तुरंत मिलेगा जो ध्येय है। अभी जैसा कहा जाता है हमारे जीवन का अंतिम ध्येय है भगवान को प्राप्त करना, हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करना, यह हमारा अंतिम गोल है। मगर ये जीव व्यक्ति ये न जानते हुए क्या करता है, शॉर्ट टर्म, मुझे क्या खाना नहीं मिल रहा है, मुझे भगवान खाना खाना, तो ये देवी देवता के पास जाता है, ये भगवान के पास जाने के मुझे खाने के लिए मिलेगा, इसके पास जाने के लिए मुझे कुछ दूसरा कुछ मिलेगा। यह नहीं जानता है कि अरे मैं भगवान, मेरा जो अंतिम ध्येय है वो जो करूँगा तो ये सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान देने के लिए तैयार है। अंतिम ध्येय प्राप्त करने के लिए मुझे भगवान वासुदेव का ही शरण लेना पड़ेगा, ये दूसरा कोई पर्याय नहीं है, वो अकेले हमें निकाल सकते हो। तो मगर व्यक्ति देवी देवता करता। अभी देखिए कुछ
थोड़ा सा स्पिरिचुअल है वो व्यक्ति देवी देवता के तो लेता है, मगर कुछ लोगों को वो भी नहीं लेते। शरण किसकी लेते हैं? पॉलिटिक लोगों की। उसको लगता है मोबाइल मुझे सेटिस्फैक्शन देगा, मोबाइल मेरी इच्छा पूर्ति करेगा, इसलिए वो सफरिंग करते रहते, मोबाइल में वीडियो देखते रहते। व्यक्ति मूवी क्यों देखता है पता है? उसको लगता है मेरे पास तो कुछ धन नहीं है, मेरी इच्छा ऐसी पूर्ति नहीं, मैं देख के इच्छा पूरी करता हूँ। वो हीरो को खुद को प्रेजेंट करता है। हाँ अभी मेरे पास देखिए ना, जब पिक्चर देख के आता है ना, व्यक्ति देख कर आता है ना, तो उसे लगने लगता है मैं ही वो हीरो था, वो ही हीरोइन मेरी थी, वो कार मेरी थी, वो घर मेरा ही था, वो ही सोचने लगता है। वो जब पिक्चर रखता है तो व्यक्ति क्या प्रेजेंट करता है? खुद को वहाँ पर प्रेजेंट करता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं, वो सिर्फ वहाँ पे वो खुद को प्रेजेंट करता है, क्योंकि ऐसा मुझे ऐसा घर रहने के लिए नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा गाड़ी में बैठने का नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ देख कर आनंद लेता हूँ। तो हम कुछ प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो देवी देवता तो थोड़ा सा आगे के स्टेप हो गया, हम नीचे ही गिरे वाले। हम मोबाइल में देखते, मोबाइल में कुछ देखने का प्रयास करते, मोबाइल में यूट्यूब में पूरा सफरिंग, कुछ गंदे गंदे वीडियो देखने का। ऐसी तो इच्छा पूरी नहीं होती, चलो देखकर मैं इच्छा पूरी करता हूँ, ये मुझे ये खाने से आनंद मिलेगा, या मैं खुद होटल में जाकर खाने मिलेगा। तो हम तो देवी देवता तो अलग की बात हो गए, हम या कुछ ढोंगी बाबा के रहा, बंगाली बाबा आपकी पूरी, किसी की कुछ जो ये नहीं हो रहा है, प्रेयसी नहीं मिल रही है, तो आप बंगाली बाबा के पास जाए। आता है वो जो ट्रेन में लगाते हैं बंगाली बाबा के बारे में, आई थिंक वो। तो कुछ छोटे छोटे के लिए कुछ बाबा के पास जाते हैं, कुछ स्वामियों के पास जाते हैं। एक्चुअली वो स्वामी कुछ भौतिक इच्छा करेंगे, मगर वो शॉर्ट टर्म के लिए ना, जीवन से तो नहीं निकाल पाएंगे। तो एक बार ऐसे ही हुआ, एक व्यक्ति गांव में आया, वो पानी के ऊपर चल रहा था। तो गांव के सब लोग वहां पर गए देखने, अरे वो पानी के ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है, पानी के ऊपर चल रहा है। सब परेशान हो गए, अरे पानी के ऊपर चल रहा है। तो गांव का बूढ़ा व्यक्ति आता है, बोले आता है, वो देखता है अरे पानी पे चल रहा है, तो उसको कुछ अच्छे नहीं लगता है। लोग पूछते अरे तुम्हें, आपको आश्चर्य नहीं लग रहा है, अरे पानी पे चल रहा है? बोले उसकी वो जो शक्ति है वो 25 पैसे की है। बोले 25 पैसे की शक्ति? अरे वो उसको थोड़ा सा लगता है, अरे मैं इतना पानी के ऊपर चल के आ रहा, मैं इतने 2-3 साल अच्छे से तपस्या करके वो सिद्धि प्राप्त किया, और बोल रहा 25 पैसे की? बोले हाँ। बोले क्यों? तो बोलता है देखिए मुझे यहाँ से ना पार करना है उधर, आप चल के पार कर रहे हो, और मैं क्या नाव वाले को 25 पैसे दूंगा? वो भी मुझे नाव से वहाँ पे पार करेगा। अभी वो 25 पैसे के लिए आपने इतने साल जाकर तपस्या किया, वो कुछ काम किए नहीं है। उसको लग रहा है कि पानी के ऊपर चलना मतलब बहुत बड़ा एकदम तीर मार लिया। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, छोटे छोटे के लिए, अरे मेरे पास बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, हर कुछ चाहिए, तो तुरंत दे जाता है ना। तो तुरंत प्राप्त के लिए हम उसके प्रयास करते हैं। मोबाइल से आनंद लेना चाहते हैं, या कुछ मॉल में जाकर मुझे आनंद मिलेगा, मॉल में जाने के बाद मेरी इच्छा पूर्ति होगी, लगता है ना। या मैं गार्डन में जाने से मुझे इच्छा पूर्ति होगी, या मैं कहाँ घूमने जाऊंगा तो मेरी इच्छा पूर्ति होगी। अभी तक हम कुछ देवताओं को मानने वाले और थोड़ा सा ऊपर के लेवल के, हम हमारे तमोगुण में इतने जखड़े हुए, कुछ ढोंगी गुरु के पास जाते हैं। तो उसके ऊपर आता है जो देवी देवता के पास जाते हैं, देवी देवता से एटलीस्ट वो लोग किसी को तो मानते, आप दे सकते हो। वो भगवान इसलिए उनको बनाया है, चलो कुछ लोग आते नहीं है, उनकी तो रजोगुण और तमोगुण में इतने जकड़े हुए रहते हैं कि इसलिए उनको चलो देवी देवता पूरे कर देंगे। देवी देवताओं को इसलिए जैसा है ना, प्राइम मिनिस्टर है, बाकी के सब पार्लियामेंट, ये इसका मंत्री, ये इसका मंत्री, ये इसका मंत्री, अर्थ मंत्री, ये तो ये सब अलग अलग मंत्री है। अभी यदि हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो सब कुछ हमें मिल पाएगा, स्पेशली उसके पास जाने की गरज नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे शरण में आओ, मैं आपको सब कुछ दे पाऊंगा, आपको सब कुछ ये करता हूँ। यहाँ पे प्रभुपा जी लिखते हैं, सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले रजोगुण तथा तमोगुणी होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि वो रजोगुण और तमोगुण के रहने के कारण वह भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान को पता है कुछ लोग मेरे पास आएंगे नहीं, भक्त ही मेरे पास आएगा,
इसलिए उनके लिए वो भगवान देवी देवता को शक्ति देते, और शक्ति अल्टीमेटली भगवान ही देते। आगे कहते भगवान कि मैं ही उनको शक्ति प्रदान करता हूँ, अल्टीमेटली मैं ही उनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, मगर उनको समझ में नहीं आता तो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। और बाद में कहते हैं वे पूजा विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते। जो रिचुअलिस्टिक रहता है कि ये यज्ञ करने से मुझे ये प्रसन्न हो गए, या मैं इस प्रकार करूँगा तो मुझे ये देवता प्रसन्न हो गए, इस प्रकार के कार्यों में लगकर वो उसमें जकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भक्त के बारे में आता है कि भक्त रहता है, वह जानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण मेरे सब इच्छा को पूरे करेंगे। अल्टीमेटली मेरे अंदर भौतिक गुण रहने दो, मगर तो भी मैं भगवान की शरण ग्रहण करूँगा। वो भौतिक इच्छा से भगवान के पास भी गया तो उसकी वो इच्छा कम हो जाएंगी और वो भगवान की शरण अच्छे से कर पाएगा। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण सबके स्वामी है। क्यों भक्त को पता चलता है कि भगवान सबके स्वामी है। जैसे चैतन्य चरित में अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब उनके दास है। कृष्ण सबके स्वामी है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भोक्ता रे यज्ञ प्रसाद, भगवान हर चीज के भोक्ता है। भगवान कृष्ण ही स्वामी है हर चीज के। जीवेर स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। हमें यह जरूर जानना चाहिए, हमें अल्प बुद्धि नहीं बनाना चाहिए, हमें बार बार वो हैमरिंग करना चाहिए। जैसा जॉब नहीं मिलने के बाद व्यक्ति बार बार सोचता मुझे जॉब कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, कैसे प्रयास करता है, इसी प्रकार प्रयास करना चाहिए। मुझे भगवान के शरण कैसे ग्रहण करूँ, इस भौतिक इच्छाओं को रहते हुए भी मैं भगवान की शरण ग्रहण करूँ, या जो भक्ति मार्ग में जैसे स्वीकार कैसे करूँ। तो भगवंत का भक्त, भगवान का भक्त वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वह जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान के ऊपर निर्भर रहता है और भगवान के इसमें ही वो संतुष्ट रहता है। जैसा तुकाराम महाराज कहते हैं कि भगवान मुझे ऐसा ही रखो, जैसा हूँ मुझे वैसा ही रखो, क्योंकि और मुझे कुछ बढ़ने की इच्छा नहीं, वो प्रयास करते हैं। जैसा शिवाजी महाराज ने उनको कुछ लाकर दिया तो वो स्वीकार नहीं करते। तो भक्त का भाव रहता है, उसे कुछ भौतिक इच्छा नहीं होती है। तो हम इसमें देखें कि बहुत ज़रूरी पॉइंट देखें, हमारी भौतिक इच्छा को हमें जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे। जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, तब तक हम उसके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ज़रूर जानना चाहिए कि मेरी भौतिक इच्छा क्या है। अभी हमें भौतिक इच्छा पता चल गई, ठीक है, अभी उसे तुरंत हम ऐसे निकाल कर फेंक नहीं दे पाएंगे। रहने दो, मगर हम रहने दो मतलब ऐसा नहीं, तो हमें भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण करना चाहिए। यदि हम उसको करेंगे तो हमारा धीरे धीरे वो भौतिक इच्छा कम हो जाएगा। हम तब भगवान की और अच्छे से भक्ति में जुड़ जाएंगे। और कुछ लोग रहते हैं देवी देवताओं की शरण लेते हैं, वो उनके अल्प बुद्धि वाले। हम अल्प बुद्धि वाले हैं, हमें समझना चाहिए। हम अल्प बुद्धि रहने के कारण हमारी आध्यात्मिक चेतना उसके ऊपर लेयर आ गया, हमें उससे निकालना है। अल्प बुद्धि का से हम कैसे ऊपर आ सकते हैं? जब हम भगवद गीता का ज्ञान लेंगे, या किसी गुरु से उपदेश लेंगे, या किसी गुरु शिष्य परंपरा, या किसी वरिष्ठ जो वैष्णव है साधु से मार्गदर्शन लेंगे, तभी हमारा वो भौतिक चेतना अल्प बुद्धि से हमारा बुद्धि आ जाएगा। हम बुद्धि से विचार कर पाएंगे कि क्या सही क्या गलत है। तो वो है, बाद में उसके ऊपर हमें देवी देवता की शरण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान ही उनको प्रोवाइड कर रहे। हम छोटे गोल के लिए क्यों प्रयास करें? हमें अंतिम गोल है कि हमें भगवान जो जीवन मुक्त प्राप्त करना है, भगवान की शरण ग्रहण करना है। तो हम अल्टीमेटली भगवान के पास जाने के बाद हमारी सब इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। और जो भक्त होता है वो उसके पता रहता है कि सब भगवान की तरफ से आ रहा है और भगवान की शरण ग्रहण करता है और संतुष्ट रहता है। यहाँ पे कहते हैं संतुष्ट रहना चाहिए, जो है मेरे पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति संतुष्ट है ये जीवन में। आज व्यक्ति मतलब हमें क्यों लगता है हम आनंदी नहीं है, हमें दुख आ रहा है, ठीक है दुख आ रहा है, क्यों हम संतुष्ट नहीं है? हमें और लगता है कि इसके और कुछ बड़ा चाहिए, और कुछ तो नया चाहिए। 1 BHK तो 2 BHK चाहिए। अभी एंड्रॉयड का मोबाइल है तो आईफोन मोबाइल चाहिए,
या आईफोन है तो उसका आगे का मॉडल चाहिए, ये कार है तो दूसरा कार चाहिए, ये व्यंजन खाए तो दूसरा व्यंजन खाना चाहिए, ये कपड़ा है तो अभी दूसरा नया स्टाइल चाहिए, गॉगल ये है तो अभी दूसरा नया स्टाइल का चाहिए, जूता ये है तो दूसरा नया जूता चाहिए, कपड़ा ये है तो दूसरा कपड़ा चाहिए, हेयर स्टाइल इस प्रकार का तो दूसरा हेयर स्टाइल चाहिए। तो इस प्रकार का व्यक्ति पूरा जकड़ जाता है। क्या पूरा बाहर भी जो फिल्म इंडस्ट्री वो सब हमें बिगाड़ रहे हैं, वो भी वैसे ही प्रकार दिखा रहे हैं कि अरे ऐसा करने से आप आनंदी हुए। वो खुद के जीवन में आनंद नहीं है, मगर हम उन्हें देख के लगता है वो बहुत आनंदित हुए। अरे वो उनके जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेट है, हम उनको देखकर हमें लगता है कि अरे वो उस प्रकार करने से वो आनंदित है, इसलिए सुसाइड हो गया है। लोग इतने सारे सुसाइड के फिल्म इंडस्ट्री वाले, वो उनके जीवन में खुद आनंदित नहीं है। हमें लगता है अरे वो आनंदित है, वो हाँ हमारे आइडियल है, हम इस प्रकार के आइडियल रखते, इसलिए तो हम संतुष्ट नहीं रह पाते। आइडियल रखना है तो अर्जुन, शिवाजी महाराज, कृष्ण, भीम, इतने सारे दिग्गज लोग आकर गए, वो क्यों आइडियल नहीं रखते हम? हमें वो आइडियल पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, सुनना अच्छा नहीं लगता। हम इस प्रकार के गंदे लोगों के आइडियल रखते हैं और इस प्रकार का हमारा बुद्धि खराब हो जाता है। इसलिए हमें भगवान की शरण करना चाहिए और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करना चाहिए। भक्त ही हमें इस भक्ति में टिकने के लिए मदद कर पाते हैं, इनकी वजह से हम अच्छे से भगवान का नाम स्मरण कर पाते हैं। और अभी आखिरी एक चीज़ आता है, ये हमारा जो भौतिक भक्ति तो है, ये भौतिक कलमश कैसा निकल जाएगा। हरे नाम केवलम कलो नास्ते व गते अन्यथा। कलयुग में हरि का नाम ही हमें जैसे जो हमारे कलमश है उसे नाश कर सकता है। हरि मुख्य माना पुण्याची गणना पुण्य, इससे हमें पुण्य मिलेगा, हमारे जो कलमश है भौतिक इच्छा वो नाश हो जाएंगे। तो हरि का नाम ही एक हमें उसे मुक्त कर पाएगा। इसलिए हरि नाम सबको करना चाहिए, नाम जप सबको करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वरूप है, हमारा आत्मा का स्वरूप है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। यही हमारा भगवान की शरण ग्रहण करना है, तो नाम जप करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर रुकते। आप सभी का धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से सुना। ऑनलाइन में भी आप जिन भक्तों ने सुना उनका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा।